सो गौरव, सपोज एक बुटीक है जो महीने का 10,000 रुपये एक लेडी है वो कमा रही है एंड वो चाहती है कि वो 5 लाख रुपए महीना कमाए. सो बुटीक से ब्रांड में कन्वर्ट करना, इज इट पॉसिबल फॉर समबडी हाँ, हु बिल्कुल. नॉट डन एनी डिग्री प्रोबेबली? Oh, absolutely. Super possible. See, पहली बात समझो बुटीक मेंटालिटी वर्सेस ब्रांड मेंटालिटी. बुटीक मेंटालिटी ये होती है कि कस्टमर सेंट्रिक होता है वो, कि तुम्हारे पास कोई आया, उसने ऑर्डर दिया, तुमने ऑर्डर लिया और बनाया. ठीक है. तुम्हारा पूरा बुटीक कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट होता है. सीजन आया तो एकदम हो गया, इतना टेंशन हो गया, सीजन नहीं आया. और जो ब्रांड्स एक स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं, वो लोग पहले से वो एक तो कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते. वो लोग माल बनाते हैं और उस माल को मार्केट करके बहुत लोगों को दिखाते हैं. तो इससे क्या हो गया कि तुम्हारी पूरी जब बुटीक है ना, तो तुम्हारे पूरे बिजनेस की एनर्जी उस क्लाइंट के हाथ में है. एक क्लाइंट के हाथ में या 10 क्लाइंट के हाथ में. वो अच्छे मूड में आया, बुरे मूड में आया, उसी के क्लाइंट के हाथ में है. अगर इतना मेंटालिटी समझ आ जाए कि यू हैव टू गो अवे फ्रॉम कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच टू अ मार्केट सेंट्रिक अप्रोच, कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ और क्या होगा, तुम्हारे तो इसमें 3,000 रुपये लगे ना. इसका तुमने शूट करके 10,000 रुपये की इस पे मार्केटिंग डाल के 13,000 रुपये का तुमने ये कर दिया. मान लो कोई ऑर्डर नहीं आया, 13,000 रुपये गए ना. मान लो 5 ऑर्डर आ गए, तो 6,000 रुपये इंटू 5, 30,000 रुपये मिल गए इसी के, जिसके तुम्हें 6 मिलने थे. सो सेकेंड पॉइंट होता है कि यू यूजली क्रिएट अ कैलेंडर फॉर द ईयर. जब तुम्हें या प्रोडक्ट बना के रखना या रेंज बना के रखना, वॉट एवर साउंड बेटर, तो आपको एक कैलेंडर बनाना होता है साल का. क्यों? फिर आपको पता होता है कि फेस्टिवल्स कब आ रहे हैं, है ना. फिर आपको पता होता है कि लो पीरियड कब होता है, क्योंकि जून जुलाई में कौन ही खरीदता है ना. नवंबर दिसंबर में फिर कम हो जाता है. So the second thing is having a yearly calendar. Yeah. What else do you think helps them become a brand from boutique? Understanding trends. ये कहाँ से देखे ट्रेंड? Is there a lookbook that they can follow, या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करके ट्रेंड्स का पता चलता है? ट्रेंड्स की शुरुआत होती है तुम्हारे खुद के ब्रांड के एस्थेटिक्स के साथ. क्योंकि ट्रेंड तो कोई भी आ सकता है, पर क्या वो तुम्हारे ब्रांड में आएगा कि नहीं वो नहीं पता. तो सबसे पहले अपने ब्रांड के एस्थेटिक्स पता होने चाहिए कि ओके, दिस इज हु वी आर. ट्रेंडिंग मीन्स एनी इनोवेशन विच इज लाइक्ड बाय मासेस और डिजायर्ड बाय मासेस. अब मासेस की डिजायर कहाँ से बनती है? जब वो लोग किसी ऐसे बंदे को देखते हैं जो बहुत पावरफुल हो, चाहे वो एक इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, क्योंकि वो डीप इनसाइड वो चाहते हैं कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती. तो आप ट्रेंड्स के लिए सेलिब्रिटीज को देखो. कैटवॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, जितने सेलिब्रिटीज होते हैं वो लोग नई चीजें पहनना चाहते हैं, तो वो किसके पास जाएंगे? कैटवॉक के पास. जो डिजाइनर्स दिखा रहे हैं, तो जो रैम्प वॉक्स है, तो जितने पॉपुलर डिजाइनर्स हैं उन्होंने क्या दिखाया, उनको आपको जाके चेक करना पड़ेगा और उसमें से वो चीजें उठानी है जो आपके ब्रांड के साथ जा रही है. ठीक है. तो ये 2 जगह से ही अगर आप रीड करना शुरू कर दोगे, देन आई थिंक दैट इज गुड इनफ.